देश की दो बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी। मगर कुछ और ऐसे दल भी हैं जो राष्ट्रीय पार्टी में आते हैं और उन दलों की भूमिका भी अहम रहती है एक सरकार बनाने में। ऐसा ही एक दल है शिवसेना, जो अपनी एक अहम भूमिका निभाता है महाराष्ट्र की राजनीति में। बाल ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना ने बहुत अच्छा काम किया पूरे देश भर में और जगह जगह अपनी ब्रांच स्थापित कर लिया है। आज हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष ठाणेश्वर महावर। ठाणेश्वर महावर जी, स्वागत है आपका एसएमएच इनसाइट के स्टूडियो में। तो यहाँ पर उन मुद्दों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि किस बेस पर शिवसेना भी एक अहम अंग है राजनीति का देश की और आगे बढ़ना चाह रही है। शिवसेना भी आगे धीरे धीरे बढ़ रही है आगे। तो क्या फंडामेंटल है आप लोगों का आगे बढ़ने का मध्य प्रदेश के अंदर? आज मध्य प्रदेश के अंदर जो दो राजनीतिक दल हैं जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश का दायित्व तो मेरे ऊपर छोड़ा हुआ है, यहाँ देखने में आ रहा है कि दोनों दल के लोगों से आम आदमी त्रस्त है। आम आदमी नाराज़ है, उनकी घोषणाओं से नाराज़ है कि जो घोषणाएं पिछले आज़ादी के बाद से आज तक करते आ रहे हैं, लेकिन किसी भी उस पर वो खरे नहीं उतर पा रहे हैं। इसलिए उन सभी उद्देश्यों को लेकर के कि मध्य प्रदेश के लोगों को जिन चीज़ों का हक मिलना चाहिए और जो हक नहीं मिल पा रहा, युवाओं को हक नहीं मिल पा रहा है, यहाँ पे समाज के अंदर जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं, समाज के जिन अंगों को रक्षा करना है वही अंग भक्षक बने हुए हैं, उन सबको देखते हुए शिवसेना ने कुछ जगहों पर अपने प्रत्याशी उतार के और यहाँ पे किस्मत आजमाने का काम शुरू किया है। क्या आपको लगता है कि शिवसेना भी उसी पॉलिटिक्स में है जो राजनीति हमारे देश में हो रही है? क्योंकि लगभग जब सीट मिल जाती है, गद्दी मिल जाती है, तो उसके बाद जनता को भूल जाते हैं, वायदे रह जाते हैं, सिर्फ आश्वासन रह जाते हैं। क्या शिवसेना भी वही करेगी जो औरों ने किया? पूरा देश जानता है माननीय बाला साहब ठाकरे जी ने जो घोषणाएं की थी सत्ता में आने के पहले जब की और सत्ता में आए तो किस किस को बाहर के जो देशी थे, किन पाकिस्तानियों को भगाना था, किन बांग्लादेशियों को भगाना था, उन्होंने सत्ता में आए और सबको भगाने का काम किया। मतलब बताने का ये कि जो घोषणाएं शिवसेना की होंगी वो सिर्फ कागजों पे नहीं होंगी, मैदान में दिखेंगी। जी, जब तक बाल ठाकरे जिंदा थे, जब तक शिवसेना की एक अहम भूमिका रही थी, एक अलग ही वर्चस्व रहा करता था। आपको क्या लगता है कि उनके जाने से कुछ फर्क पड़ा है शिवसेना पर? देखिए, ये तो लोगों की नज़र में है कि बाला साहब गए। हमारे शिवसेना के अंदर सभी का ये मानना है कि बाला साहब हैं और जो उन्होंने आदर्श, जो उन्होंने नियम बनाकर गए हैं, उन नियमों का पालन करते हुए, बाला साहब को साक्षी मानते हुए ही हर काम करते हैं। आज जो हमारे कार्य अध्यक्ष हैं माननीय उद्धव साहब ठाकरे जी, उन्होंने भी शिवसेना प्रमुख अपने आप को नहीं लिखा, उन्होंने भी कार्य अध्यक्ष माना और उन्होंने भी यही कहा है कि शिवसेना प्रमुख तो वही रहेंगे और इन्हीं को अपना आदर्श मान के काम करते रहेंगे। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ काम कर रही है वहाँ पर शिवसेना। मध्य प्रदेश में क्या लगता है, मध्य प्रदेश में अगर इस बार चुनाव में किसी तरीके के गठबंधन की बात होती है तो क्या आप सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को? अब ये हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं उनका निर्णय लेने का विषय है और वही निर्णय लेंगे कि उनको क्या करना है। हमारा काम है मध्य प्रदेश के अंदर शिवसेना को फैलाना। हमारा काम है मध्य प्रदेश के अंदर जो लोग हैं उनको न्याय मिलना, उनकी लड़ाइयाँ लड़ना, उनको जो हक नहीं मिल रहा उसकी लड़ाई लड़ना। उसके लिए हम निरंतर अपना काम कर रहे हैं और देखने में आ रहा है कि शिवसेना को बड़ी मजबूती के साथ और लोग अच्छा सहयोग कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर अगर हम बात करें एग्जिट पोल्स की, एग्जिट पोल्स आए हैं अभी लगातार, चैनल्स ने दिखाया, एग्जिट पोल्स सर्वे हुए, तमाम नतीजे निकल कर आए हैं सामने मतगणना से पहले। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से एग्जिट पोल्स आए हैं, तमाम एग्जिट पोल्स आए हैं, तमाम सर्वे हुए हैं, हर जगह बीजेपी आगे बढ़ती दिख रही है, तो क्या ऐसे में शिवसेना बीजेपी का हाथ नहीं थामेगी अगर बीजेपी विधानसभा चुनाव जीत जाती है चारों तरफ? अब एग्जिट पोल की जहाँ तक अपन बात कर रहे हैं, हो सकता है सर्वे करने वालों ने सर्वे किया है, निश्चित तौर पे जिन्होंने मेहनत करके सर्वे किया है, हो सकता है उनकी बात कहीं सही हो कहीं गलत हो, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि सत्ता में कोई भी आए, लेकिन हमारा फंडा क्लियर होना चाहिए। जिस बात को लेकर के सारे लोग दुखी हैं, जिस बात को लेकर के आदमी विकल्प ढूंढ रहा है, विकल्प क्यों ढूंढ रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं इन दोनों राजनीतिक दलों से लोग दुखी हैं। आज सत्ता में भाजपा आएगी तो निश्चित तौर पे हम लोग उनको अंकुश लगाने का काम करेंगे। जो गलतियां पहले उनसे हुई हैं वो गलतियां ना हो, उसको दूर करने के लिए उनको प्रेरित करेंगे और शिवसेना तो अपना काम करेगी।
तो ये आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है ठाणेश्वर महावर, शिवसेना के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष। और इनका पूरा मानना है कि लोग यहाँ पर एक नए विकल्प की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी ने हमेशा जनता को धोखा ही दिया है। तो इन्हें पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से यहाँ पर काम कर रहे हैं, शिवसेना को आगे बढ़ाएंगे। और शिवसेना किसके साथ जुड़ती है, बीजेपी के साथ, कांग्रेस के साथ, ये आला कमान ही तय करता है।